नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं संस्कृत के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिस नहीं करना है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, समय गवाए ही बिना। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन में है हम लोगों के सामने कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। उसका आंसर है उत्तर कि महर्षि वेदव्यास के अनुसार प्राणियों का आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आपको इतना आंसर देना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? तो इसका जवाब देना है दोस्तों कि अलसशाला में वास्तविक आलसियों को मिलने वाले सुख को देख कुछ बनावटी आलसी भी वहां आ गए। आलसियों पर अधिक खर्च को देखकर अलसशाला के कर्मियों ने उन आलसियों की परीक्षा लेने के लिए घर में आग लगा दी। आग को देखकर बनावटी आलसी वहां से भाग गए। वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला के कर्मियों ने परीक्षा ली। आपको इस तरह से क्वेश्चन का जवाब दे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है दोस्तों कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। तो आपको जवाब दे देना है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम विदुषी क्षमाराव, पुष्पाद दीक्षित और बनमाला भवालकार। ये 3 आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं के नाम हैं। तो चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत महिमा पाठ में प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से तथा द्वितीय श्लोक भगवत पुराण से संकलित है। आपको बस इतना ही आंसर देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो इसका आंसर देना है बच्चों कि गर्भधान संस्कार का प्रयोजन गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार, उसके बाद विधान तथा गर्भवती को प्रसन्न रखने का है। आपको इतना आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोलता है, राम का घर कहाँ था और कैसा था। तो उत्तर में आपको देना है कि राम का घर बिहार के दुर्गम क्षेत्र भिखनटोला गांव में था। उसका घर गांव के बाहर जर्जर अवस्था में था, जो केवल रहने वालों की धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। बस आपको इतना आंसर देना है, आंसर देकर आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया। तो आपको इसका आंसर देना है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम ग्रंथ को राष्ट्रीय भाषा हिंदी में लिखा। वह ग्रंथ को लिखकर उन्होंने अपने
अन्यायों का महान अपकार किया, मतलब जो अन्याय किया था वो उसका उपकार किया इस ग्रंथ को हिंदी में लिख करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको इतना इस क्वेश्चन का आंसर इतना देना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है, सोने के कलश को देखकर पाथिक ने क्या वो सोचा? तो उसका उत्तर देना है कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही यह संभव हो सकता है। पथिक ने यह भी सोचा, और दूसरा सोचा कि लेकिन इसमें जान की जोखिम होने से हाथ डालना उचित नहीं है। तो ये पथिक ने सोचा और इसका आंसर इतना ही होगा। चलिए इसका आंसर देखकर आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो इसका आंसर का जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेघनास्थनीज ने अपने स्मरण में किया। तो चलिए इसका आंसर इतना देना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है बच्चों की मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए। सत्य का स्वरूप बताने बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा कि सत्य का मुख स्वर्णित ज्योतिमय आवरण से ढका हुआ है। सदैव सत्य की ही विजय होती है, सदैव सत्य की ही विजय होती है। सत्य से ही स्वर्ग का मार्ग विस्तार पाता है, विस्तार मतलब खुल पाता है। और नदियों सत्य स्वरूप नाम को त्याग कर समुद्र में समा जाती है। इस प्रकार सब कुछ सत्य में ही अंतर्निहित होती है। बस आपको इसका आंसर इतना ही दे देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th संस्कृत के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जाना, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद इतना के लिए।